तो कल जितने भी लगभग बच्चों के कमेंट्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि टाइपिंग स्टेटस और मेन पॉइंट की जो साइको टेस्ट हुआ है उनका, उसका स्टेटस कब तक आएगा, और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लगभग कितना मार्क्स मार्जिन लेकर चलें जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो पाए, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएँ, मेडिकल वेरिफिकेशन करवा पाएँ। और क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स कम रह जाते हैं तो उनका पैनल लिस्ट में आने के चांसेस कब तक हैं, तो आज केवल इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। देखिए सब्सक्राइब जरूर करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम जैसों के लिए, जिससे आप मोटिवेट होकर हम और भी आपके लिए बहुत अच्छी जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो लेके आए। तो देखिए सबसे पहले जब 11 फरवरी को रीटाइपिंग हुआ, तो क्योंकि उससे पहले जो टाइपिंग था उसमें बच्चों ने कहीं कुछ इश्यू थे, इसीलिए टाइपिंग का 11 फरवरी को हो और बच्चों ने अच्छे ढंग से कर भी दिया। अब बच्चे ये पूछ रहे कि टाइपिंग में फेल होंगे, कितने कैंडिडेट फेल होंगे, किस तरह से फेल हो सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइपिंग का देखिए जो लिंक एक्टिवेट होगा उसमें आप अपने जो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब कुछ भी जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके, वो फिल करेंगे। उसमें आपको देखिए सबसे पहले क्या दिखाएगा, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए ऑप्ट किया था, स्टेशन मास्टर ग्रुप पे लेवल 6 की पोस्ट है और CCTS के अलावा बाकी सब पे लेवल 5 की हैं, ये 2 पोस्ट 6 लेवल की हैं। तो आपको सबसे पहले साइको टेस्ट यहां पर लिखा होगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने वहां पर क्वालिफाई किया है फिर आपके मार्क्स भी लिखे होंगे, क्लियर, आपके मार्क्स भी होंगे, मतलब आपने कितना स्कोर किया, और उसका 30% जब मेरिट बनेगी तो उसमें काउंट होंगे, किसका, साइको टेस्ट का 30%। तो मार्क्स इसके भी इंपॉर्टेंट है, केवल ऐसा नहीं कि CBT सेकंड से ही काम चल जाएगा आपका। बाकी में अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं, टाइपिंग में देखिए टाइपिंग आप क्वालिफाई करते हैं या नॉट क्वालिफाई, ये उसके सामने मेंशन होगा, बस टाइपिंग क्वालिफाई है या नहीं, क्लियर। तो ये दो चीज आप समझ देख रहे हैं, टाइपिंग स्टेटस और साइको टेस्ट, ये बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। लगभग देखिए लगभग एंड ऑफ फेब या 1 मार्च, बट कहीं ना कहीं मार्च, क्योंकि फिर मार्च में क्या है कि होली फेस्टिवल आ जाता है, फिर काफ़ी दिन लग सकते हैं, 2 से 4 दिन छुट्टी के, और इसीलिए कहीं कहीं एंड ऑफ फरवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेटस चेक कर पाएंगे, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए अगर इसका स्टेटस कहीं ना कहीं फरवरी से मार्च चला जाता है, मार्च में चला जाता है, और मार्च क्योंकि 1 या 2 को हो सकता है, फिर क्योंकि उसके बाद छुट्टियां हैं 3-4 कुछ इस तरह की छुट्टियां हैं, तो या तो फिर वो 15 से 18 मार्च के आसपास चला जाएगा फाइनल रिजल्ट। अगर ये एंड ऑफ फरवरी आ जाता है बिल्कुल, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग फर्स्ट वीक एंड में या सेकेंड वीक स्टार्टिंग में, मार्च के फर्स्ट वीक एंड या सेकेंड वीक स्टार्टिंग में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, किसका, NTPC ग्रेजुएट लेवल का। और रिजल्ट में मैंने बताया था 5th लेवल और 6th लेवल का रिजल्ट एक साथ आएगा भाई, अलग अलग नहीं आएगा, क्लियर। जिन्होंने प्रेफरेंस डाली है भाई वो उसके लिए क्वालिफाई है या नहीं है, ये आप देख पाएंगे अपना स्टेटस से, और जब स्टेटस से देख पाएंगे तो फिर आप ये बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि ये पोस्ट मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं। अब मैं बात करूं, लगभग DV आपका पहले होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं DV को, क्योंकि
कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा, एसएससी सीजीएल रिजल्ट उससे पहले आएगा, और जिनका सीजीएल में सिलेक्शन होगा वो स्किप करेंगे तो कैंडिडेट जो पहली लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन आपको ये भी पता है जो पहली लिस्ट आएगी, अगर यहाँ पर आपके मार्जिन ऑफ मार्क्स, इसमें टाइपिंग से जो मार्जिन ऑफ मार्क्स लगभग 3 से 4 है ना, वो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैंडिडेट होंगे जो मेडिकली फिट नहीं होंगे, वहां पर मेडिकली फिट नहीं होंगे। अभी आपको लगता है कि मेरा तो जहां पर लेवल A2 पूछा गया है, B2 पूछा गया है, मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, या मेरे मार्क्स इतने नहीं बने, मैं उस टॉप पोस्ट के लिए नहीं जा पाया। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि क्योंकि मेडिकली अनफिट थे बच्चे, इसलिए मेरा फिर से लिस्ट 2 में जो पैनल लिस्ट आई उसमें मेरा सिलेक्शन मतलब नाम आ जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे वास्तव में जिन कैंडिडेट्स का अब की जितनी पोस्ट है वो सारे के सारे फिल होंगी, ऐसा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट कहीं ना कहीं उसके साथ या उससे पहले आएगा। अब क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो पेपर है वो 16 मार्च से है भाई, कुछ बच्चे ये भी ऑप्ट करेंगे, ये भी देंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा शायद वो अब भी दें, लेकिन अगर रिजल्ट उससे पहले नहीं आता है, बाद में आता है, तब भी बच्चे ज़्यादातर देंगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका डीवी और मेडिकल में आपका नाम किस लिए आ सकता है, कि आप ये भी ध्यान रखें ये जो एग्जाम है एसएससी इसकी वजह से, और मार्जिन लेके चलें, लगभग 3 से 4 मार्क्स जिनके हैं मार्जिन का वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि जैसे ईडब्ल्यूएस की वहां पर वैकेंसी इतनी है, क्या ईडब्ल्यूएस की, जैसे एक कमेंट आया जिसमें दे रखा था कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 57 के आसपास थी और उसका रैंक था कितना 98 के आसपास थे, ये पता नहीं 67 के आसपास थे। अभी वहां पर उस जोन में 97 लगभग उसका रैंक दिखाया और 67 उसका क्या है भाई पोस्ट है, तो क्या वहां पर बच्चों को आ सकता है? देखें अगर मैं ये कहूं, क्योंकि यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट किस में जाएंगे भाई, यूआर में जाएंगे ना ईडब्ल्यूएस, अगर वो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो जब यूआर के इसमें शामिल हो जाते हैं फिर बचेंगे ईडब्ल्यूएस के, फिर ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी में आएगा वापस 67 मार्क्स, और कुछ बच्चे स्किप करेंगे। तो चांसेस, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपके चांसेस यहाँ पर 90% है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बट आपको ध्यान में ये भी रखना है, बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कि आपके मार्क्स कम है या आप उस कैटेगरी में हैं वहां पर उसकी पोस्ट इतनी नहीं है, तो इन चीजों पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वास्तव में आपके जो मार्क्स हैं, आप पूछना चाह रहे हैं आपका कौन सा जोन है, किस जोन में आप पढ़ते हैं, किस जोन में आपका इतने रैंक है, इतना मार्क्स है, इतने मार्जिन है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके उत्तर जरूर देंगे।